नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बंगाल की खाड़ी में हलचल मचा हुआ है। पहले साइक्लोन सेनियार और अब दितवाह तूफान। श्रीलंका में इस तूफान ने पिछले 24 से 48 घंटों में जमकर कहर बरपाया है। अब ये तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है। आज रात करीब 8 बजे कहा जा रहा है कि भारतीय इलाकों से टकरा सकता है और 5 दक्षिण भारतीय राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अभी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पारा गिरने की संभावना है। हालांकि शीतलहर का सामना कर रहे मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पारा चढ़ने की संभावना भी है। साइक्लोनिक स्टॉर्म दितवाह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अभी ये पुडुचेरी से 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 430 किलोमीटर दक्षिण में श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से तक पहुंचने की बहुत संभावना है। चक्रवाती तूफान दितवाह बीते दिनों श्रीलंका में जमकर कहर बरपाया। बाढ़ और लैंडस्लाइड में 69 लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पड़ोसी देश को तत्काल मदद भेजा। चक्रवाती तूफान दितवाह ने भारत का रुख किया है। शनिवार दोपहर तक ये साइक्लोन भारतीय इलाके में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि तूफान सीधे तौर पर भारतीय तटों से नहीं टकराएगा, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों पर व्यापक प्रभाव छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। ये तूफान आज यानी कि शनिवार दोपहर तक तमिलनाडु तट के पास प्रवेश करेगा। हालांकि उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते समय ये तूफान काफी कमजोर पड़ जाएगा। इसके बावजूद ये तूफान का तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में रेड अलर्ट और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश भर में न्यूनतम तापमान को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य भारत में अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा, पर उसके बाद 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। महाराष्ट्र में आने वाले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, जबकि गुजरात में 48 घंटे तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। साथ ही घने कोहरे और शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 29 से 30 नवंबर को सुबह घना कोहरा रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान में 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 3 से 5 दिसंबर तक शीतलहर चलने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी तटों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र और श्रीलंका तटों के आसपास तेज हवाएं चल रही है। वर्तमान में समुद्री इलाकों में हवा की रफ्तार 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तूफान के लैंड के बाद हवाओं की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि 30 नवंबर की सुबह तक तटीय इलाकों में 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या अब भारत में नए तूफान की दस्तक है? ये सवाल बरकरार है। हालांकि असर इसका दिखाई देगा दक्षिण राज्यों में ही। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, ये वो दक्षिण के राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है साइक्लोन सेनियार के बाद अब दितवाह तूफान का।
श्रीलंका में इस तूफान ने पिछले 24 से 48 घंटों में जमकर कहर बरपाया है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा दक्षिण के इलाकों में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, इसलिए अभी से जो भी आपके जरूरी काम है उसे निपटा लें, क्योंकि दोपहर के बाद से इसका असर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि कितने दिन तक इसका असर दिखाई देने वाला है, लेकिन भारी बारिश होने वाली है। आपकी राय क्या है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।